अरे वाह, मेरा सर घूम क्यों रहा है? मेरा तो सिर्फ जूस ही था। सॉरी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी ठीक हो? कल रात काफी हाई थी। हाय, वही तो पता करना है मुझे। मैं ड्रिंक नहीं करती, ना किसी ने कल मुझे ड्रिंक ऑफर की। फिर ये नशा हो कैसे गया मुझे? कल रात जो कुछ हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ भी? कल रात क्या हुआ? कल रात कुछ ऐसा नहीं हुआ, बस वो सरला आंटी ने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया था और वो फिर तुमने उन्हें मैंने उन्हें क्या? काफी कुछ कह दिया। अरे रब्बा, चलिए कोई नहीं, उसके लिए तो मैं उनसे सॉरी मांग लूंगी। पहले तो मुझे ये पता करना है कि मैंने कल रात को पिया क्या। मैंने तो कल सिर्फ जूस पिया था। मतलब कल किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया तो, पर किसने किया? उसकी ऐसी कम तैसी, उस आदमी की तो, जिसने मेरी ड्रिंक में शराब मिलाया ना, उसको बाय गॉड ऐसा पकड़ के। इश्की, इट्स ओके, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे तुम्हें अपने ऊपर नाराज होने की जरूरत है। जो कुछ बोला वो तो तुम्हें याद ही नहीं। मैं उस आदमी की ना चटनी बनाऊंगी सलबट्टे पे पीस के। मैं एक काम करती हूँ, मैं महक से पूछ कर आती हूँ। अगर उसके किसी दोस्त ने ये हरकत की है ना, तो शादी में तंदूरी रोटी के साथ साथ तंदूरी फ्रेंड भी मिलेगा। इश्की, सोच समझ के बोला करो। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम बाद में रिग्रेट करो। चली नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चली नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। ये सब जो याद आ रहा है, ये सब सच में हुआ था क्या, या मैंने सपना देखा था? कैसे पता चलेगा कि कल रात हुआ क्या था? सोनू कितने है? वो सॉरी होगी मम्मी जी। वे सो रही है अभी तक? लड़की अभी तक सो रही है? अरे तूने उठाया नहीं अभी तक? अब सरला जी आके ना इसी बात पे स्यापा कर देंगी। हाँ, रिलैक्स दादी, मेरी मॉम को आधा घंटा और लगेगा रेडी होने में। सरला जी अभी भी नाराज हैं। मैंने सुना कल इश्की ने बड़ा ड्रामा श्रामा कर दिया। नहीं दादी, इनफैक्ट इश्की तो बहुत स्वीट थी, पर मॉम को तो आप जानती है ना, मॉम इज मॉम। कितनी स्वीट थी ये तो तेरी मम्मी आके बताएगी। वैसे एक गल कहूँ, कोई भी लड़की अपनी शादी से 2 दिन पहले ऐसे पार्टियां शाटियां करे तो बात तो गलत ही है ना। अरे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये मैं कहाँ? ये तो मेरा कमरा नहीं है।
कल रात मेरे साथ क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। कहीं किसी ने मेरे साथ something happened. देखिए, यहाँ पर शादी है और हमें स्टाफ की जरूरत थी, इसलिए आपको रखा है, पर हमें कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। हाउसकीपिंग का रूल है कि हमेशा मास्क पहने रखें। जी। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। अब कोई इस माँ को उसकी बेटी को देखने से नहीं रोक पाएगा। ये तो वही रूम है जिसमें उस लड़की के साथ पता नहीं ये लड़की कैसी है, कौन है? भगवान न करे इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ हो। मैं भी इस लड़की की हेल्प नहीं कर सकती। नई जॉब मिली है, किसी को परेशान करूंगी तो मुझे जॉब से ना निकाल दे। मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरे बच्चों को देखना है। भैया कोई एटीएम का पिन थोड़ी दिखाने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ एक फुटेज दिखाने के लिए बोल रही हूँ। दिखा दीजिए ना प्लीज। सॉरी मैम, पर बिना मैनेजर के मैं आपको कोई भी फुटेज नहीं दिखा सकता, और वो अभी आए नहीं। भैया प्लीज, हाथ जोड़ रहे हो आपके आगे, मान जाइए ना प्लीज। सॉरी मैम, लेकिन नहीं। मैं कोई लड़की थोड़ी देखने आई हूँ जो घर के बड़े बूढ़ों का इंतजार करूँ। कल मेरे जूस में किसी ने शराब मिला दी थी और मुझे अच्छे से याद है, एक वेटर बार बार जोर देकर कह रहा था कि ये जूस कड़वा नहीं है, पी लीजिए पी लीजिए। मुझे देखना है कि वो वेटर कौन था। प्लीज भैया प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। मैडम, मैंने आपको एक बार बोला ना, मैं कोई भी फुटेज अपने मैनेजर के सिवा नहीं दिखा सकता। एक बार में समझ में नहीं आता। बात समझ में आई या दोबारा समझाओ? भैया वो ठीक से। एक लड़की तुमसे मदद मांग रही है और तुम बदतमीजी कर रहे हो। कम ऑन, सॉरी बोलो। सॉरी मैम। गुड बॉय, अब जाओ
अपने मैनेजर को बुला के लाओ। जी सर। डोंट वरी इश्की, अगर तुम्हारी ड्रिंक को किसी ने स्पाइक किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं पता करके रहूंगा। और रही बात सरला आंटी की, तो उसका तुम स्ट्रेस मत लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। ओके? सॉरी। सॉरी किस लिए? कल रात आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। नॉट एट ऑल, मैं तो यहाँ पर बिल भरने आया था। वो एक्चुअली आहान था जो तुम्हें संभाल रहा था। थैंक गॉड आहान को तुमसे और तुम्हारी बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना मैं सरला आंटी को तो संभाल सकता हूँ, आहान को नहीं। कल रात कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक तो ब्रेन का भी बैंड बजा हुआ है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। डोंट वरी इश्की, कल रात को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं पता करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? तुम स्ट्रेस मत लो। थैंक यू मैम। वेलकम। इश्की, कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम्हें तो याद नहीं होगा, पर सोनू उसे तो याद दिलाना पड़ेगा। मेरी प्यारी सोनू, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी शादी खुद ही कैंसिल करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रात मेरे साथ गुजारी और शादी किसी और के साथ। सोचो अगर ये फोटो तुम्हारी फैमिली तक पहुंच गई तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? मेरी शादी और ये सब। मेरी सोनू कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इस फैमिली का सर झुके। मैं को क्या बोलूंगी? पता चला तो मैं ये फोटोज तुम्हारी फैमिलीज को दिखाने वाला हूं। अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझसे आकर मिलो। मैं क्या करूँगा? मैं नहीं गई और उसने फोटोज दिखा दिया था। ट्रेन के बच्चे, ऐसी कौन सी रोडों पे मेट्रो चलाने के लिए बोल रही हूँ? सिर्फ इतना ही तो बोल रही हूँ कि अपने मंगेतर के बारे में सोच, ना कि उस ईवीएम के बारे में। मयंक के बारे में सोच। आज तो उसने आके हेल्प भी कर दी, लेकिन ना जी, इस दिमाग को सोचना है तो उस नामतीन बंदामीन के बारे में। आई नो तुम कंफ्यूज्ड हो इसकी, एंड मुझे लगता है ये कंफ्यूजन कल रात के बारे में। इसकी मुझे ना एक एडवाइस चाहिए। हाँ? मुझे ना पिक्चर देखनी है, बट 2 फिल्मों के बीच में कंफ्यूज्ड हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी देखूं। कौन सी पिक्चर है? पहली मेरे बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन, और दूसरी शादी पहले प्यार बाद में। ये कौन सी पिक्चर है? मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। अरे तो अब सुन लो,
अब सिर्फ नाम के बेसिस से बताओ कि कौन सी फिल्म देखूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन या शादी पहले प्यार बाद में? शादी पहले प्यार बाद में। क्यों? मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन में क्या प्रॉब्लम है? बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन है तो ये तो चीटिंग हुई ना। बट अगर दुल्हन को हीरो पसंद हो तो भी चीटिंग है। आई नो चीटिंग है, बट किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। अपने दिल की बात खुद एक्सेप्ट नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। प्यार ना हो फिर भी उसी से शादी करना, ये तो सबसे बड़ी चीटिंग है। मैंने पिक्चर नहीं देखी, बट आई होप कि पिक्चर की हीरोइन ऐसा ना करे, है ना? मुझे क्या पता, ना मैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जानती और ना ऐसी हीरोइनों के बारे में। भाई की डिनायल की डिजीज हर तरफ फैल रही है यार। आंटी जी, आपके हिसाब से हल्दी कहाँ करनी चाहिए? सना जी, आप जहाँ कहेंगी वहीं हो जाएगी। हाँ जी, और जब कहेंगे तभी हो जाएगी। आन भैया, सोनू मिली क्या? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई? नहीं भैया, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो तो कल रात को पार्टी में भी नहीं आई थी, जल्दी सो गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो मुझसे तो नाराज नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पार्टी में जाने से मना किया था। नहीं, सोनू मुझसे नाराज नहीं हो सकती यार, लेकिन वो अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही। उसने मुझे रात को सोने से पहले मैसेज किया था, पर फिर उसके पास से मिल ही नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने उसका रूम भी चेक किया, बट शी इज नोवेयर टू बी सीन। क्या कर? सुन, फैमिली में किसी को मत बताना, सब स्ट्रेस लेंगे ऐसे। हाँ, मैं बैंक्वेट एरिया में चेक करता हूँ, शायद वहाँ हो सकती है। मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ। हाँ भैया। ओके। इस सोनू का रिप्लाई क्यों नहीं आया अब तक? लगता है इसकी पूरी फैमिली को ना फोटोज भेजनी ही पड़ेंगी मुझे। ये शादी तो टूट कर ही रहेगी, फिर चाहे मैं तोड़ूं या तू तोड़े सोनू। अरे वाह। नमस्ते चाची। नमस्ते, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। हाय गाइस। हाय। मैं सोच रहा था हल्दी के लिए क्यों ना हम एक थीम रखें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर कैसी थीम? सब कुछ लैपटॉप पर है, आइए दिखाता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये हमारी डिनर डेट की फोटोज। इट वाज सो क्लासी। सी। अच्छा वो तुम यही मिल गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बोलो। क्या हुआ हान? तुमने सोनू को कहीं देखा है? नहीं, अपने रूम में ही होगी। रूम में नहीं है। तो फिर कहाँ गई? पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही अपना। मैं देखती हूँ। हाँ, अब बस चाची या दादी को कुछ मत बताना, वो बहुत पैनिक करेंगे। या ठीक है। कहाँ चली गई है तो सुनो। सुनो। क्या? So sorry to startle you. हैं? कुछ नहीं, कल रात तुमने क्या कल रात? क्यों पूछो जा रहे कल रात के बारे में? मैं बस ये पूछ रहा था। खैर, तुम्हें वो आदमी मिला जो तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला? इन्हें बस ये जानना है कि मैं नशे में क्यों थी। हाँ? अगर मैं नशे में थी तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है फुटेज देखने में? ताकि आप उसे देख के मेरी गलती निकाल सकें। नहीं? अरे दिस इज नॉट अबाउट दैट। आपको ना हर चीज में लड़कियों की गलती नजर आती है। एक काम कीजिए, अपना सीवी बनवा लीजिए, AVM लड़कियों का गलती फाइंडर, ये लिखवा लीजिए, उसमें कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ लड़कियों की गलती नजर आती है। वेल, इन दिस सिचुएशन गलती तुम्हारी थी। तुम चाहती तो सोनू के जैसे अपने रूम में रह सकती थी, लेकिन नहीं, तुम बाहर निकली। प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। ट्राई टू बी लाइक माई सोनू। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी।
वो कभी ऐसा नहीं कर सकती कि रात को वो ड्रंक हो और सुबह उसे कुछ याद ही ना हो। कल रात कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ होगा जिसका कोई मतलब हो। मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। ये तो वही है जिसने मुझे जूस ला के दिया था। मेरे लिए ना पराठे, छोले भटूरे, हलवा, एक मसाला डोसा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, एक कोल्ड कॉफी। सरलू, यू आर ऑन अ डाइट ना? हाँ, ऐसा है तो कोल्ड कॉफी में चीनी मत डालना जी। हाँ, वेरी नाइस सरलू। कितना कम खा रही हूँ मैं। मम्मी जी, घर पे बात हो गई है। सुमन जी और कार्तिक के पापा और सारे लोग जल्दी आ जाएंगे यहाँ। चंगा है। अच्छा है, तमाशे का मजा तो तभी है जब देखने वाले पूरे हों। अपनी लाडली सोनू की तस्वीरें पूरी फैमिली एक साथ देखेगी। और कोई पूछे तो बोल दूंगा, मुझे क्या पता ये फोटोज कहां से आई। सोनू, तू तो गई। कहाँ गया? अरे वेट किस चीज का कर रहा है मयंक? प्ले करना। बाकी लोग रास्ते में हैं, वो भी आ जाते तो बेटर होता, पर ठीक है, देखने वाले अभी भी कम नहीं है। तेरी शादी तो आज टूट के रहेगी सोनू। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे इसकी तुम क्या कर रही हो? नीचे गिर जाएगी। होश में आओ। हाँ तो मुझे वापस आओ। मैं वापस नहीं आ सकती। हाँ? My life is finished। हिलना मत। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ क्या है? रात से लड़ाई हुई है या आहान से उसको कुछ पता चल गया कि कल तुम पार्टी में आई थी? सुनो मेरी बात सुनो, कुछ भी होगा ना हम हैंडल करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें कुछ बोलेगा ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। पर अभी नीचे आ जाओ। हाँ तो आहान भी सही थे इसकी। मैं गलत थी। मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। ना मैं पार्टी में जाती और ना मेरे साथ ये सब होता। ये सब क्या बोल रही हो? अब जो होना था वो हो गया। सोनू हाथ दो। इश्की प्लीज लीव मी अलोन। इश्की कुछ कर इश्की, कुछ कर।
यहाँ क्यों रुक गई? मूव। कौन हो तुम? मयंक तू ठीक है? इसकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रही हो। सोनू तुम कूदोगी तो मैं भी कूद जाऊंगी, और तुम पीछे साथ चलोगी तो मैं चलूंगी साथ में। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। सोनू माय लाइफ इज ओवर। क्या हुआ है सोनू? मुझे सोनू सोनू इधर देखो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या? मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज बताओ हुआ क्या? क्यों करने जा रही हो? क्या हुआ है? प्लीज बता दो प्लीज। क्या हुआ है? हाँ क्या करना ये हुआ है? आप ठीक हो? दादी, आइए ओके? दादी को क्या हुआ है? पता नहीं, चलो देखते हैं। पता नहीं ये होटल वाले कैसे कैसे स्टाफ को रख लेते हैं ना गिन्नी। हाँ सर। सारा मूड ही खराब कर। चल चल चल। अरे मैं जो आपको दिखा रहा था वो देख कर तो जाइए। बाद में देख लेंगे। हाँ यार सोनू अभी तक नहीं मिली है कार्तिक। सब बर्बाद कर दिया इसकी। सोनू ने कुछ बर्बाद नहीं किया है। हाँ नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। सोनू क्या कर रही हो? इसकी तुम मुझे बताओ, मैं आज भैया को कैसे फेस करूंगी? मैं कैसे जाऊंगी उनके सामने? उन्होंने मुझे मना किया था पार्टी में जाने से, मैं फिर भी गई। मेरी बात सुनो, जिंदगी में सब बहुत बार होता है जब हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब और नहीं लड़ पाएंगे। पर जब ऐसे में कोई दोस्त मिल जाए ना तो हिम्मत भी मिल जाती है। मुझे कोई नहीं चाहिए। सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना वो अच्छी बात नहीं होती है। मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू। सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है,
लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जिंदगी बहुत तगड़ी है सोनू, उसका पंजा कोई अकेले नहीं गिरा सकता है। हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है। और फिर तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, चाचा चाची, दादी, कार्तिक, आहान। सोचो अगर तुम यहाँ से कूद जाओगी तो उनका क्या होगा? और उन सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो सब नफरत करेगा। कोई नफरत नहीं, इधर देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, हर लड़की कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे ना अपनी जिंदगी में ये बदतमीजी से एंड करती है। और ये दुनिया वो चाहती है कि वो बदतमीजी करे, मौलत करे, घर में, ट्रेन में, क्यों लड़कियों का जीना आराम करे और लड़कियां गिल्ट में गए। पर नहीं, लड़कियां क्यों गिल्ट में ना, उनकी ऐसी कमती ऐसी इस दुनिया की। तुम्हें पता है सोसाइटी हमें गिल्ट में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि वो हमारे गुस्से से डरती है। सोनू, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार सोचा कि सब खत्म हो गया, पर कभी ना कभी किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझ में इतनी अकल तो थी कि मैंने वो हाथ थामा। और फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो ना, तुम हो सोनू। मेरी तरफ देखो, मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू, आई प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, है ना? चुप, नीचे उतरो, सब ठीक है। Let my family down, इसकी। अगर मैंने आहान भैया की बात मान ली होती तो ना मैं पार्टी में जाती, ना मेरी ड्रिंक स्पाइक होती, ना कोई मेरी एडवांटेज लेती। सारी गलती ना मेरी है। नहीं सोनू, अभी कहा ना मैंने, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, और ये बात तो न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए कि अगर ऐसा हादसा होता है तो गलती लड़की की नहीं होती है, लड़की उन कमीने लड़कों की होती है जो लड़की के साथ ऐसा करते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किसी बड़े वाले कमीने का किया धरा है। मम्मी की कसम सोनू, अगर मैंने उसे दौड़ा दौड़ा के गिरा के मारा नहीं ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ये इश्की हर चीज में कैसे घुस जाती है, अब क्या करूं? इसकी हम ना इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकते। अगर सरला आंटी को पता चला तो वो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा सोनू, तभी तो तेरी शादी टूटेगी। सोनू, आहान को तो पता नहीं, नहीं, भैया को पता चलेगा तो वो बोलेगा कि सारी गलती मेरी है। ऐसा क्यों बोलेगा वो? सरला आंटी के भांजे ने जब उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, बड़ा ने लड़की की गलती निकाल। नहीं सोनू, ऐसा कुछ तुम नहीं जानती भैया को। हम ये बात भैया को नहीं बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। पता तो करना पड़ेगा ना, कभी ने नहीं हरकत की है। इश्की की बच्ची एक बार किसी चीज के पीछे लग जाती है तो छूटती नहीं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू क्विकली डू समथिंग। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं और इश्की तुम्हारे साथ हैं। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना,
उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसे सजा जरूर मिलेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाओ, अभी के अभी। एक एक को मेरे सामने लाइक खड़ा करो, मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ। बुलाओ। दादी क्या हो गया? आवाज ऐसे क्यों निकले? आई ओके? प्लीज गेट सम वाटर। दादी क्या बात है? रिया तुम एक काम करो, तुम राज या कार्तिक से पूछो सोनू मिली या नहीं। दादी एक बार सोनू को मिले की बात करेगी ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ? बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात का डर लग रहा है आपको? कौन हो तुम? सावित्री से, तेरी माँ से। सुन, कुछ भी याद है? लाइक एनीथिंग एट ऑल? कुछ भी? बोलो। मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प करने की ट्राई मार रहे हैं, पर आप उसके भाई के दोस्त हैं। आपके साथ वो awkward हो रहे हैं। आप चाहिए मैं उससे बात कर लूंगी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इश्की। मैं जानती हूँ मैं, पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके साथ बात कर सके। आप एक काम कीजिए, आप जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तुम सोनू के पास रहना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो औरत यहाँ क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? जो औरत अपनी बेटी से प्यार करती है वो उनकी शादी में जाती है। अगर उस औरत को हमसे प्यार होता तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। अगर मरियम ने भाई आपको सब बता दिया तो नहीं बताएगा कुछ। मैं हूं ना। सुनो, तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? कोई गेस्ट, स्टाफ, कोई कौन हो सकता है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कोई भी है वो बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, उस रूम में जाते हैं, शायद वहां कुछ याद आ जाए तुम्हें। सोनू, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जाकर देखते हैं। दादी आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आप अपने कमरे में चलो और आराम करो।
हमारे घर में खुशियां आती है मैं डर जाती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए तेरी मां ना आ जाए। पहले ही एक बार सोनू तेरे बचपन को बर्बाद कर चुकी है, अब अगर दोबारा आई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं चाहती बेटा। तुझे लगता मैं मुझे वहम हो रहा है? वहम ही सही, तू सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में सावित्री यहां पहुंचे। दादी आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, आप बस चिंता मत कीजिए। कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। मेरी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भरती है कि मैं उसके सामने जाऊं किस मुंह से। सोनू, तुम यही उठी थी? पर ये कमरा तो पूरा साफ हो गया है। कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस मेरे वर्ड्स। एक लड़की के वर्ड जो केयरफुल नहीं थी, जिसने अपने भाई की बात नहीं मानी और जो नशे में। सोनू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और रही बात क्लू की, तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो गलत करते हैं वो गलती भी करते हैं। हमें बस ये पता करना है कि उसने कौन सी गलती की है। ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू, याद आ जाएगा। हाँ, दिल छोटा करने वाली बात थोड़ी है कोई। एक बात बताओ, तुम रात से मिली हो आज सुबह से? तो फिर कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके उससे मिलो। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है जो उसे फेस नहीं कर सकती? कुछ नहीं हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाके रात से मिलो, जाओ। दादी ने माँ की वजह से बहुत दुख सहे, बहुत बदनामी सही है।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी हूँ, विल कॉल बैक। अहान बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनू, तुम यहाँ पर हो? सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? ये खुद रो रही है, फिर भी इसने मेरी परेशानी नोटिस कर ली। आंसू पोंछ ले इश्की। सोनू नहीं चाहती एवीएम को कुछ भी पता चले। सब ठीक है? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरी शादी है ना, तो बस वही सब सोच रही थी कि तो तुम ये शादी करना चाहती हो? तो फिर रो क्यों रही हो? क्या बात है इसकी? आपको क्यों बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? आपने बताया आप परेशान क्यों है? नहीं बताया ना? मैं आपके पीछे पड़ी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, इमोशनल हूँ, ऊपर से आप। और मैं अपनी परेशानी की वजह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स, गम खुद ही सहने पड़ते हैं। एवीएम की बात तो सही है, इस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा है। और मैं ये सब तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। प्लीज अब किसी लड़ाकी बिल्ली की जैसे मुझे नोचने मत लग जाना। मैं नोचती हूँ? ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू मिल गई। सोनू, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना राज वाज लाइक अब रो पड़ेगा तब रो पड़ेगा। स्टॉप इट यार रिया। सोनू, तुम थी कहाँ पर? मुझे सोनू से कुछ बात करनी। एक मिनट, अपनी सोनू से मैं सुबह से मिला भी नहीं और। हाँ तो सरप्राइज पूरा होने तक मिलोगे भी नहीं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं और सोनू तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। राज को नहीं तो मुझे ही बता दो कि सरप्राइज क्या है। सॉरी रिया, टॉप सीक्रेट है। पता है तुम्हारा नेल कैसे टूटा है? कैसे? लड़ाई में। कल रात तुमने पक्का फाइट मारी होगी। इसका मतलब पता है क्या? क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी है उसकी बॉडी पे नोचने के निशान होंगे और 99% उसके फेस पे या उसके हाथ पे होंगे। अब बस हमें इतना पता करना है कि वो निशान किसके ऊपर है। फिर मेरी जूती
और उसका सर। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को कहा। उन्हीं की बातों से ये आइडिया आया मुझे। मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों अपने फियांसेस के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जेलस? इश्क कल रात के बारे में भूल गई है आहन, तू भी भूल जा। कल रात जो भी हुआ वो मैं पता करके रहूंगी सोनू। सर आपके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये रख लो और यहाँ से निकल लो, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज उस लैपटॉप में। गुड बॉय। सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जब तक बात सिर्फ सोनू तक थी ठीक था, उसे तो हैंडल कर सकता था मैं, लेकिन जब से ये इश्की इन्वॉल्व हुई है ना, संभल के रहना पड़ेगा मुझे। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। परेशानी तो आ चुकी है पुत्र। मैं उन आंखों को पहचानती हूँ, वो सावित्री की ही आंखें थी। पुत्र, लड़की की शादी में वैसे इतनी परेशानियां होती हैं। मैंने शादी की और कोई परेशानी खड़ी हो, तुझे वहम हो रहा है ना? वहम ही सही। 2 दिन के लिए अपनी दादी के वहम को सच मान ले पुत्र। दादी, आप क्या कर रहे हो ये? आप जानते हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बताइए क्या चाहते हो आप? होटल के पूरे स्टाफ का मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन सबकी शक्ल दिखा दो मुझे एक बार। दादी, एक बार के लिए मान लेते कि वो औरत इस रिसोर्ट में आ चुकी है, लेकिन वो ऐसे भेस बदल के ऐसे डिस्गाइज में क्यों आएगी? चोर मुंह छुपा कर ही आते हैं। पर तेरी माँ चोर है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, चोरी करना चाहती है। मेरी सोनू, मेरे आन को मुझसे चुराना चाहती है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी, पहली बात तो है वो औरत यहाँ नहीं आई, और अगर आ भी गई मुझे और सोनू को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। मैं आपकी इस प्रॉब्लम, आपके इस वहम को अभी खत्म कर दूं। आप प्लीज बस टेंशन मत लीजिए। हाय, दिस इज आहान। लिसन, मैं क्या आपके कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? ओके सर, आप बाहर एरिया में आ जाइए, मैं अरेंज करवा देता हूँ। क्या? थैंक यू।
उस लैपटॉप में सिक्योरिटी फुटेज है। अच्छा वो यहीं मिल गया, वरना हमें मेन सिक्योरिटी रूम में जाना पड़ता। आयन की सिक्योरिटी फुटेज को क्यों देख रहा है? वो एक्चुअली कल रात को किसी ने इश्की की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। मैं बस यही देखने आया था कि कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा तो तू इश्की के लिए फुटेज देख रहा है? ये अलग स्यापा है। क्या हो रहा है? इस जोक पे कभी कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं। तुम भाई को ढूंढ रही हो? नहीं, इश्की को। भाई की आदत रिया को भी लग गई। What? नहीं, तुम इश्की को क्यों ढूंढ रही हो? इश्की और सोनू ना मयंक और राज के लिए ना एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो तुम भी भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान कर दो। यस। पर क्या करूं? आहान को क्या पसंद है? गेम्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स? एक काम करते हैं, हम लोग ना उनकी गर्लफ्रेंड जाके पता कर लेते हैं। उसको डेफिनेटली पता होगा। What do you mean गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूं ना। गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्या? But you know ना how he is. वो ज्यादा बात नहीं करता है। भाई डेट्स पे क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ और वो बस नॉट करता है। हाउ रोमांटिक। बट शादी से पहले मैं सब कुछ पता कर लूंगी। भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, हमने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं की है। I don't want to rush him. But please, ये बात आहान को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, रिलैक्स। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हल्दी में हम इश्की, मुझे इस टाइम हल्दी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। पड़ी नहीं है, पड़ेगी। उसका देखो जब वो हल्दी में आएगा। मतलब ये कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो बंदा रिजॉर्ट में ही है और रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सब हल्दी के फंक्शन में जरूर आएंगे। वो भी आएगा और पकड़ा जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। क्या बता रही हो? सरप्राइज? एक दिन पता है रिया भी भाई के लिए सरप्राइज प्लान करेगी जिस दिन इनकी प्लीज कार्तिक, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि आहान शादी के बारे में बात करना भी चाहता है या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे। आई एम श्योर वो हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई को म्यूजिक पसंद है या नहीं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट सॉन्ग का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सॉन्ग से इरिटेट होते हैं। किस गाने से? इश्क वाला। You don't say that. कुछ दिखा? कुछ नहीं दादी, वो बार एरिया की फुटेज थी ना, तो उसे बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। सर वो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? नहीं। वैसे आप लोग क्या देखने आए थे? नथिंग एट ऑल यार। वो दादी का कुछ सामान खो गया है और उसे ही ढूंढ रहे हैं, तो बस ऐसे ही कॉरिडोर और रूम्स के बाहर की फुटेज देखनी। ओके। बाहर का फुटेज तो डिलीट कर दिया, पर रूम 601 के बाहर के फुटेज में तो दिख जाऊंगा मैं। ये मयंक कहाँ चले गए?
अभी तक तो यहीं से गए कहाँ अचानक? मैंने ईवीएम के साथ कुछ तो किया है और ईवीएम टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है। अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहा है पर देर सफर फटेगा ही फटेगा और ऐसा फटेगा कि इस वक्त सोनू की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैंने कल रात क्या रायता फैलाया वो भी पता करना पड़ेगा। मम्मी मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मम्मी मेरा बंदा पसंद आना साथ से लड़ाई क्यों कर रहा है? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? इसकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। मैंने और ईवीएम ने क्या क्या बातें कर ली? ये याददार भी ना बचपन के खराब प्रिंट वाले वीडियो कैसे जैसे सीन दिख रहे हैं। इश्की मैं के बारे में सोच रही थी। कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। इश्की कोई दिखाई नहीं दे रहा। मयंक किधर है? तेरे साथ नहीं है? दिख क्यों नहीं रही? कोई होगा तो दिखेगी ना दादी। इसे क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं। हाँ क्या हुआ? ये फुटेज क्यों रुक गई? आई एम वेरी सॉरी सर, कुछ मेन सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लैपटॉप पे फुटेज वहाँ से स्ट्रीम होता है, मैं अभी फिगर आउट करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं, कोई वायर की कोई प्रॉब्लम है। इसको भी दादी सुनिए ना, कोई शक वाली बात होती तो अभी तो कुछ दिख जाता। चलिए ना वापस चलते हैं, लोग आ गए, कल हल्दी भी है, तैयारियां भी करनी है। प्लीज चलिए दादी। मेन कमरे में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है? कहीं सावित्री ने तो नहीं? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि हम फुटेज देखने जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको डरा दिया क्या? नहीं तो, नॉट एट ऑल। बोलो ना। आपने फुटेज देखी? नहीं, इट्स डिलीटेड। जिसने भी ये सब किया है ना, वो बहुत चालाक आदमी है। सोनू ठीक है? ऐसी हालत में कोई लड़की कैसे ठीक हो सकती है मयंक? एक और बात। क्या? मैंने बेड के नीचे उसका नाक जैसे मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तुम अभी कुछ बता रही थी कि क्या? सोनू के रूम में कुछ। हाँ, मैं सोनू को रूम में लेकर गई थी और वहां पे ऑल ओके? या चाची ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मयंक और इश्की को भी बुला लेती हूँ। हाँ प्रिया, मैं कर दूंगा इन दोनों को इन्फॉर्म। ओके। और मयंक,
I'm really sorry guys. It seems मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया. Please carry on. नहीं नहीं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार? नहीं, वो चाची ने सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है, तो आई थॉट आई शुड जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस. बट इट्स ओके, तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है तो कैरी ऑन. नहीं नहीं, हमारे. नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो ना. मैंने कहा ना, हमारे. हाँ, हम आते हैं. ओके. सर सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन कल का बिल आप कब पेमेंट करेंगे? वो बार एरिया में जो पार्टी हुई थी सर, अब तक उसका बिल सेटल नहीं हुआ. हाँ, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा. मयंक, कल रात को जब मैंने तुझे कॉल किया था, तू कह रहा था कि तू बिल की पेमेंट कर, तो फिर ये कौन से बिल की बात कर रहा है? एक्चुअली हाँ मयंक, आपने मुझसे भी यही कहा था कि आप बिल सेटल कर रहे हैं. फिर क्या हुआ? आप लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? पहले सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और अब सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक कर पा रहे हैं हम. अब बिलिंग सिस्टम फेल हो गया है एंड इट्स शोइंग कि मैंने पेमेंट सेटल नहीं किया है. इस रिजॉर्ट में कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी शाम बर्बाद कर दी. कल हर एक चीज का हिसाब दिया है मैंने, हर एक चीज की पेमेंट की है मैंने, और अब आपके बिलिंग सिस्टम में मेरा पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. आप चलिए मेरे साथ, अभी चेक करते हैं. कम ऑन. आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप कह रहे हैं तो आपने पेमेंट किया ही होगा. शायद कुछ और गलती हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा. मैं अभी चेक करता हूँ सर. सॉरी. काम डाउन यार. मुझे रूम से कुछ लाना है, मैं अभी आया. गिन्नी, तू इतना जिद कर रही है तो आज डाइट को चीट करके थोड़ा बहुत खा लूंगी. हाँ, बट गिन्नी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं. अगर कहती तो ऐसा ही कहती है ना गिन्नी? हाँ सरलू. मयंक दिखाई नहीं दे रहा. कहाँ है? मयंक आ रहे हैं. वो पनीर टिक्का दीजिए जरा, टेस्ट करना है. Really nice. और दीजिए ना. अरे बाकी पनीर टिक्कों का भी सेम ही टेस्ट है. I'm sure. सब लोग मेरे जोक्स और मुझे बहुत मिस करते होंगे, है ना? पापा मैं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था. ये सब तो ठीक है जी, पर जिसे हल्दी लगनी है वो सारा दिन कहाँ थी? हाँ सोनू? कहाँ थी तुम? राज भी तुम्हें ढूंढ रहा था. हाँ हाँ, वो ना राज के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी. कौन सा ताजमहल बना रही थी जो सारा दिन लग गया उसको? सोनू, सरला आंटी सही बोल रही है, टाइम पे आना चाहिए ना. हाँ सोनू, एटलीस्ट अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है. चलिए बताओ बेटा, बताओ. सोनू, तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी. पूरा दिन गायब थे सोनू, वजह तो बतानी पड़ेगी ना. ये तो क्या कह रही हूँ? यही फोन है ना. मैं सबको दिखा रही हूँ. इश्क, यू प्रॉमिस्ड. हाँ, पर अब चुप नहीं रहा जाएगा. What is it? बताती हूँ. सोनू आज पूरा दिन सरप्राइज प्लान कर रही थी.
पर सिर्फ राज के लिए नहीं, आप सबके लिए। ये है वो सरप्राइज। किसी के कंधे पर बैठी, किसी की गोदी में खेली, सबने बताया मुझको, बिटिया तू इस दुनिया में अलबेली। सब कहते हैं मुझको, तू जान से ज्यादा है प्यारी। मुझे कितने प्यारे सब आज बताने की है बारी। बचपन में अक्सर रातों को दादी कहानी कहती थी, तब कितना अच्छा था सब कुछ, जब चांद पे परियां रहती थी। अपनी किताबें छोड़ मैं उसकी किताबें पढ़ती हूँ। नए बहाने रोज लगा छोटे भैया से मैं लड़ती हूँ। आज नहीं तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आएगा ससुराल मेरा सबसे अच्छा, पर मायका याद तो आएगा।